नमस्कार साथियों, मैं विशाल गौतम आपके अपने परिवार और उत्तोलन सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हमने गांधी जी के चैप्टर को पढ़ने का काम किया, जिसमें हमने गांधी जी के बेसिक्स टॉपिक्स को बेसिक्स टॉपिक से लेकर हमने ऊपर तक उठाने का काम किया, जिसमें हमने देखा कि गांधी जी के द्वारा जो कार्य किए गए, कौन सी पत्रिकाएं या कौन से केस के कारण वो अफ्रीका जाते हैं और किस केस के उपरांत ही वो वहाँ पर बदलाव करते हैं। यानी श्वेत में जो भावना है या श्वेत की जो विभेद भावना है, यानी जो उनके बीच जो विपरीत अर्थ है, उनको निपटाने के लिए गांधी जी ने वहां पर फ्योनिक्स आश्रम जैसे कई ऐसे काल्पनिक कार्य किए जो एक भारतीय होने के आपसे संदर्भित हैं। अगर बात करें गांधी जी के जो कार्य हैं, भारत में भी एक अकल्पनीय है। अगर उनकी बातों को अगर आप आज के चरण में देखें, अगर आज उनके उपलक्ष्यों को भारत के आधुनिकीकरण में या समाज के स्थायित्व या बात हो किसी समाज के सुदृढ़ीकरण या समाज की विस्तारात्मक भावना को बढ़ाने या फिर गांधी जी के द्वारा अहिंसा के तत्वों को विफल करने के लिए, तो गांधी जी के बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं भारत में स्वतंत्रता के भेदभाव से ही नहीं, अभी तो पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, लेकिन जो पूरे वर्ल्ड वाइड में जो गांधी जी के अहिंसा का जो मार्गदर्शन दर्शाया है, जो अहिंसा के किए बिना अगर हिंसा के किए बिना आप जो दुनिया में स्थायित्व कायम कर सकते हैं, तो उसके जो उदाहरण दिया है कि ब्रिटिश सरकार को जो उनके द्वारा आंदोलन के जो बिना हिंसा के कारण ही उन्हें हटाने का काम किया गया है, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। तो गांधी जी के ऐसे बहुत से तथ्य हैं जिनके बारे में हम जानना बाकी रह गया है, तो उसी के उपलक्ष्य में हम अगली क्लास में देखते हैं, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जो उनके राजनीतिक गुरु के तौर पर उन्हें चुने गए हैं, यानी उन्हें कहाँ पर मिले? साउथ अफ्रीका में। उसके उपरांत उन्हें वहां पर ही अपना गुरु मान लिया। और गोपाल कृष्ण गोखले केवल गांधी जी के ही गुरु नहीं है, वो बाल गंगाधर तिलक जी के भी गुरु हैं, बाल गंगाधर जी के भी गुरु हैं। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में देखते हुए हमने अगले जो गुरु के तौर पर हमने देखा कि जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, मैं आपके लिए अब की बार पीपीटी थोड़ी लिखकर लाया हूँ। दरअसल बात ये थी कि जो मैंने प्रीवियस क्लास बनाई थी, वो प्रीवियस क्लास जो थी वो जिसमें मैं अपना माइक ऑन करना भूल गया, तो उसी के उपलक्ष्य में मैं इसे द्वारा रिप्लेसेशन में पढ़ा देता हूं। तो उसमें देखते हैं कि हमने सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु के बारे में जाना, जिसमें हमने देखा कि गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जिनके अपना गुरु मान लिया किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। कहां पर? अफ्रीका में मिले जब, तो उन्हें राजनीतिक गुरु के तौर पर चुना गया। तो भारत सेवक समाज की किसके द्वारा? भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की? भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। फिर उसी के उपलक्ष्य में देखा कि सुभाष चंद्र बोस जी के जो गुरु हैं, जो एक ऐसा महत्व व्यक्तित्व स्थापित करते हैं, जो कि एक भारतीय स्थापित करने के लिए बहुत ही कायम और बहुत ही सुदृढ़ पुरुष होना बेहद वो होता है कि जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, भारत में ही नहीं अपितु भारत के बाहर रहकर इन्होंने देश के लिए अपनी फौज, देश की आजादी के लिए इन्होंने अपनी फौज स्थापित कर दी। तो एक मामूली, अगर आप सोच सकते हैं कि देश में रहकर ही लोग अपनी उस टाइम पे फौज अपनी इकट्ठी नहीं कर पाते, इन्होंने देश के बाहर जाकर अपनी फौज इकट्ठी की, पर वहां से ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध लड़ने का काम किया किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। एक महत्वपूर्ण स्थायित्व रखते हैं, जो भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में से एक हैं। तो उन्हीं के बारे में हमने जाना कि उनके गुरु कौन थे? सीआर दास जो थे, चिदंबरम दास, तो उनके जो गुरु हैं उनके बारे में हमने जाना। फिर हमने देखा कि गांधी जी की उपलब्धियां थी, उन्हें किस किस नाम से, जो जैसे महात्मा गांधी को जो महात्मा उपनाम उपाधि जो दी गई है, वो किसके द्वारा दी गई है, कब दी गई है, क्यों दी गई है, तो किस उपलक्ष्य में दी गई है। तो बापू जैसे कि ऐसी उपलब्धियां हैं तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो महात्मा गांधी जी को महात्मा के ऊपर कहने का जो पुकारने का प्रथम बार कार्य किया गया है, वो किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। जो चंपारण जो आंदोलन हुआ है 1917 में, जो चंपारण आंदोलन होगा, तो उसकी सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि आप एक सामान्य पुरुष नहीं होकर एक महात्मा के उपाधि देने का काम कर रहे हैं। तो किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर जो 1913 में उन्हें गीतांजलि के उपलक्ष्य में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, गीतांजलि के उपलक्ष्य में। फिर बात करते हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है केसर हिंद की उपाधि दी गई,
कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा किस वर्ष दी गई? 1916 में केसर हिंद की उपाधि जो केसर हिंद की उपाधि देने का काम सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया। उसके उपलक्ष्य में राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया? राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दी गई? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किसे कहा गया? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। राष्ट्रपिता कहा गया, राष्ट्रपिता कहा गया किसको? महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया। उसके बाद देखें कि बापू की जो उपाधि है, जो बापू कहने का जो कहते हैं, अगर हम अभी तो बापू नहीं राष्ट्रपति राष्ट्रपिता के तौर पर भी माना जाता है, तो किसे बापू कहा गया? किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा। CF एंड्रूज जो है बापू को नेहरू जी और CF एंड्रूज बापू कहते हैं किसको? महात्मा गांधी को। तो आधुनिक भारत यानी अजातशत्रु बात करें कि उपनामों के उपलक्ष्य में हम देखते हैं कि उपनामों के उपलक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण अजातशत्रु जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी जिसका कोई शत्रु न हो। अजातशत्रु यानी जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु न हो, जिन्हें आधुनिक भारत के अजातशत्रु कहा गया। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय आधुनिक भारत के अजातशत्रु कहा गया। और वन मैन बाउंड्री फोर्स किसके द्वारा कहा गया? किसको? गांधी जी को। गांधी जी को किसके द्वारा कहा? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटेन के द्वारा कहा गया कि वन मैन बाउंड्री फोर्स किसके द्वारा कहा? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि जो महात्मा गांधी हैं या गांधी जी हैं, उनको एक वन मैन बाउंड्री फोर्स यानी एक व्यक्ति जो फोर्स को निर्धारित करने का काम कर सकता है, वो कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा गांधी जी हैं। तो सीमांत अगर बात करें कि गांधी जी के उपनामों के ऊपर गांधी जी के नामों के जो मिलते जुलते नाम हैं, तो उनके ऊपर कहा गया है कि नोट्स में देखें कि सीमांत गांधी किसे कहा है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जो पाकिस्तानी है, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो भारत की नागरिकता प्राप्त, जिनको खान अब्दुल गफ्फार खान को किसे कहा गया? सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसके नाम से जाने? फ्रंटियर गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी के तौर पर भी जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी किसके नाम से जाना? खान अब्दुल गफ्फार खान को। चंपारण सत्याग्रह, फिर हम बात करते हैं जो गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन हुए, जो आंदोलन की शुरुआत होती है कि किसके द्वारा आंदोलन के गांधी जी को बुलाया जाता है। अगर दरअसल बात देखें तो गांधी जी जब अफ्रीका में थे, तो उनके द्वारा जो वहां पर देखा गया कि उनके द्वारा जो भेदभाव देखा गया कि काले भूरे में भेदभाव के कारण उन्होंने वहां पर कैसे ऐसे आंदोलन सफलतापूर्वक कार्य पूरे किए, जिनके द्वारा यहाँ पर उनकी जो वैभक्ति है, उनको वैभक्ति को जानने का, भारतीय के द्वारा जानने का काम किया गया। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में पहला जो चंपारण सत्याग्रह है, वो भारत में पहला चंपारण सत्याग्रह जो है, चंपारण सत्याग्रह जो भारत में बिहार में कहाँ पर हुआ? बिहार में बिहार में जो किस वर्ष हुआ? 1917 में जो पहला आंदोलन है किसका? गांधी जी का पहला आंदोलन जो है, गांधी जी के द्वारा पहला आंदोलन किया गया, वो चंपारण बिहार में किया गया। तो किसके द्वारा? गांधी जी को कहां से लिया गया? गांधी जी को ले जाया गया किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण गए। अगर बात करें गांधी जी चंपारण कैसे गए, तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो वहां के जो किसान बंधुओं को जो नेतृत्व कर रहे हैं, तो नेतृत्व के उपरांत में किसानों के जो हुए हैं, तो राजकुमार शुक्ल के साथ वो चंपारण जाने का काम करते हैं। इनके द्वारा बुलाया जाता है किसको? गांधी जी को बुलाया जाता है। तो कारण क्या था कि चंपारण आंदोलन हुआ? तो कारण क्या था? तो कारण ये था कि जो नील क्रांति है, नील की खेती है, तो नील की खेती में इतनी पैदावार ऐसी होती है कि जब मान लो अगर किसी खेत में नील की खेती है, तो उसके उपलक्ष्य में वहां पर कोई और खेती नहीं हो सकती। नील की खेती के कारण वहां पर कोई और खेती उपलक्ष्य नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो है उनके द्वारा लगान या फिर उनके द्वारा नील की खेती में उनके द्वारा जो लगान की अधिकता होती है, अधिकता के कारण वो यहाँ पर क्या करते हैं? चंपारण सत्याग्रह करते हैं। चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड कुछ बातें हैं ऐसी, जिनमें उन्हें 3/20 जो फसल का 20 हिस्सा करके उनमें से 3 हिस्सा किसान को दिया जाता, तो उनमें से उसको 15% के जो तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। किसको? तो चंपारण में हुई जो नील की खेती के उपलक्ष्य में जो हुआ है आंदोलन, नील की खेती के उपलक्ष्य में अगर पूछे कि चंपारण आंदोलन किस खेती से संबंधित है, तो आप बताएंगे चंपारण आंदोलन जो है नील की खेती से संबंधित है। कहाँ पर है? तो नील की खेती कहाँ पर, ये किससे संबंधित है? किससे? तो बिहार में उपलक्ष्य,
बिहार में जो हुई है क्रांति, इसके उपलक्ष्य में गांधी जी के द्वारा राजकुमार शुक्ल के द्वारा ले जाया जाता है कि वहां पर चलिए हमारे साथ आंदोलन और जैसे हमारे हिस्से के बारे में उनसे बात कीजिए या फिर आंदोलन के द्वारा उनसे ऐसी वार्ता रखिए। तो इसके बाद हमने देखा कि उनके द्वारा जो और भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए, उसके द्वारा देखा कि जो अहमदाबाद का मील मजदूर आंदोलन है, अहमदाबाद का मील मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद का मील मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद में भी एक मील मजदूर आंदोलन होता है जिसमें मजदूरों को उनके जब 1917 में प्लेग वो हुआ, तो 1917 के आसपास जो प्लेग महामारी आई, तो महामारी के उपरांत में बहुत से ऐसे वो थे मजदूर थे जिनके द्वारा वहां पर अवकाश के प्राप्त होने के कारण उन्हें बोनस नहीं दिया गया था। बोनस के कारण उन्हें प्लेग बोनस को नहीं दिया जा रहा था। तो उसके उपलक्ष्य में पहले जो बोनस दिया जा रहा था वो काफी कम दिया जा रहा था। उसके उपलक्ष्य में उन्होंने हड़ताल की। अहमदाबाद के मील मजदूरों ने हड़ताल की क्या 1918 में 1918 में सॉरी अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन जो किसके द्वारा किया गया, गांधी जी के द्वारा। इस कारण से किया गया, पहला जो प्लेग बोनस है वहां के मजदूरों को प्लेग बोनस नहीं दिया जाता। जो प्लेग बोनस दरअसल बात यह है कि जैसे आपको दिवाली पर बोनस मिला जाता, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर प्लेग प्लेग जो है प्लेग महामारी के कारण यहाँ प्लेग बोनस मिला। जो अगर बात करें इस आंदोलन की, यह ऐसा आंदोलन था जिसमें पहली बार जो यह ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया। भूख हड़ताल यानी अगर बात करें भूख हड़ताल ही क्यों ऐसा आंदोलन, मान लो कि लोग हड़ताल ही क्यों करते हैं, हड़ताल या फिर आंदोलन किस प्रकार से कार्य करते हैं या किस प्रकार से काम करते हैं, तो बात करें इसके बारे में। जो आंदोलन है, अगर मान लो कोई संस्था है आपके मुताबिक, आपके काम के मुताबिक आपको कोई ऐसी संस्था आपको वो नहीं कर रही है, चीजें प्रोवाइड नहीं करनी है, या फिर कोई भी ऐसी विगत संस्था है या फिर कोई आपके बारे में ऐसा अनुचित कार्य कर रही है, तो उसके उपलक्ष्य में आप उससे मांग करते हैं एक लोगों के ग्रुप के द्वारा। मान लो जो लोग काम करते हैं, मान लो एक कंपनी है जिसमें 100 लोग काम करते हैं, 100 लोग काम करते हैं जिनमें से उन 100 लोगों को मंथली जो है मान लो 10 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन किसी कारणवश उन्हें 8 रुपए ही दिए गए। तो कुछ कई बार से उन्हें 8 रुपए ही दिए गए, तो 8 रुपए के उपलक्ष्य में वो ये कहेंगे कि अपनी हमारी सैलरी को इस प्रकार हमारी सैलरी को बढ़ाकर दिया जाए या फिर बढ़ाकर दिए जाए। तो उसी के उपलक्ष्य में जो 100 के 100 हैं, वो 100 के 100 व्यक्ति या 100 के 100 के जो एम्प्लॉय हैं, तो उस कंपनी के उपलक्ष्य में आंदोलन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उनमें से एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उसके नेतृत्व को कार्य करता है, नेतृत्व को चलाने का काम करता है, सारे उन सैनिकों या उन एम्प्लॉय के ऊपर होता है। तो उसके उपलक्ष्य में वो उनकी बात रखने का काम करता है, यानी कंपनी से बात करने का जो सीधा काम करता है वो कौन करता है, वो व्यक्ति जो उनका नेतृत्व करता है। उसी के उपलक्ष्य में देखें, जो व्यक्ति है उसके बाद जो बात रखेगा, उसी के उपलक्ष्य में वो भूख हड़ताल या फिर कैसी अन्नासन या बिना अन्न के जल ग्रहण के कारण या भूख हड़ताल रखता है, या मान लो बिना जल पिए या फिर कई दिनों तक रह सकता है, तो वो भूख हड़ताल करता है, या फिर बिना जल के रहने का उपवास रखता है। ऐसे बहुत से वो हैं हड़ताल जो करते हैं उसके द्वारा कि या तो हमारी बातें मानो या हम जल ग्रहण करनी ही करेंगे तब तक, और हमारी मृत्यु होने के उपरांत अगर इसकी मृत्यु हो गई अकस्मात, मान लो इसकी मृत्यु हो गई, तो जो एम्प्लॉय हैं सारे के सारे ये गुस्साए, जो अगर मान लो इनके नेतृत्व कर रहे नायक की मृत्यु हो जाए, तो उनके नेतृत्व के नायक की मृत्यु हो जाए, तो ये सब गुस्साए हुए इस कंपनी में या फिर कोई ऐसी ऐसी संस्थान को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो एक गुस्साई जो इनके कारण हो सकती है। तो इसी के उपलक्ष्य में डरकर कह सकते हैं, तो उनके डरकर ही ये अपने इस कार्य को मानने का काम करते हैं, जो लोगों के द्वारा होती है, लोगों के एकता के कारण। कहते हैं एकता में ही बल है, अगर आपको अलग अलग कर दिया जाए, मान लो एक अब कह रहा है कि मेरी सैलरी बढ़ाए, एक बाद में आके कहेगा कि एक मेरी सैलरी बढ़ाए, तो ऐसा नहीं होगा। ये कह देगा इससे कि बाद में बढ़ जाएगी, बाद में इससे हो जाएगा कि तुम्हारी बाद में बढ़ जाएगी। लेकिन जब आपका हेड है, जो इस कंपनी का हेड है, तो वो नहीं मान रहा है, तो इसके उपलक्ष्य में आंदोलन करने की कार्यविधि की जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखें अपने टॉपिक पर वापस आते हैं।
जिसमें हमने जाना कि गांधी जी के द्वारा पहला भूख हड़ताल आंदोलन किया गया, जो गांधी जी के द्वारा पहला भूख हड़ताल आंदोलन किया, जिसमें इन्हें 35% बोनस दिया गया। जो एक भूख हड़ताल था ये सफल रहा, जिसमें इन्हें 35% भूख हड़ताल के दौरान, जिसमें जो भूख हड़ताल के दौरान जो आंदोलन लड़ा गया, तो इसके उपलक्ष्य में इन्हें 35% बोनस दिया गया, जिसमें मिल मजदूरों को 35%, जो पहले कितना था 20%, 20% से 35%, 15% के प्रॉफिट के साथ इन्हें 35% भूख हड़ताल का जो प्लेग बोनस है वो दिया गया। फिर उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर गांधी जी के द्वारा जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद में लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। लेबर एसोसिएशन या लेबर के से रिलेटेड जो भी इशू होंगे उनके द्वारा वहां निपटाने का काम किया जाएगा, या फिर उनके द्वारा निगमन करने का काम किया जाएगा। तो गांधी जी के द्वारा एक लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई। लेबर एसोसिएशन की गांधी जी के द्वारा कहाँ पर? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई। कहाँ पर लेबर एसोसिएशन कहाँ पर स्थापना की? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में स्थित है। तो गुजरात में उन्होंने क्या किया? लेबर एसोसिएशन यानी लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। कहाँ पर? अहमदाबाद में। फिर उसके उपरांत देखते हैं हम कि खेड़ा आंदोलन जो है उनके द्वारा जो किया गया, जो अगला आंदोलन है, जिसमें वह खेड़ा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। खेड़ा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसमें कारण था कि अधिक टैक्स वसूलने के कारण, ब्रिटिश सरकार के द्वारा अधिक टैक्स वसूलने के कारण, जिसमें गांधी जी का नेतृत्व के जो साथ में जो खड़े होते हैं वो कौन है? विट्ठल भाई पटेल, जो भारत सेवक समाज के सदस्य हैं, जो भारत सेवक समाज के सदस्य हैं। भारत सेवक समाज जो जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? बाल कृष्ण गोखले के द्वारा, सॉरी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बाल सेवक समाज की स्थापना की गई, जिसके सदस्य कौन है? विट्ठल भाई पटेल, जो गांधी जी के सहयोग में समर्पित होते हैं। और इनके अतिरिक्त एक और व्यक्ति हैं जो हैं, तो इंदुलाल यानिग, जो इंदुलाल यागिक हैं, इंदुलाल यागिक जो है, इंदुलाल यागिक इनके साथ खड़े होने का काम करते हैं, इनके साथ खड़े होने का काम करते हैं। इसके बाद देखा कि गांधी जी के उपलक्ष्य में जो हमने पढ़ा, जैसे कि जो भी ये टॉपिक है, तो गांधी जी के उपलक्ष्य में जो आंदोलन हमने पढ़े उनके बारे में एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम समझते हैं कि हमने कौन कौन से ऐसे जो है, मान लो गांधी जी का जो जन्मदिन जो जयंती गई है उसके उपलक्ष्य में हम देखते हैं कि हमने मंगाया एक केक। उसके उपलक्ष्य में हमने मंगाया एक केक मंगाया हमने, तो उसके उपलक्ष्य में हमने पहला आंदोलन इसी के उपलक्ष्य में बनाया रहा। तो C4 है खेड़ा आंदोलन, सॉरी चंपारण आंदोलन। तो पहला आंदोलन होगा चंपारण। तो C4 केक यानी केक से आप याद कर सकते हैं आंदोलन के बारे में। तो इसको कहते हैं चंपारण आंदोलन। A4 अहमदाबाद आंदोलन। A4 अहमदाबाद। और K4 खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन तो वर्ष 1918 और वर्ष 1917, तो वर्ष 1917 में होने का काम करेंगे। कौन? 17, 18, 18। केक से आप याद कर सकते हैं कि C4 केक पे चंपारण आंदोलन, A4 अहमदाबाद आंदोलन और K4 खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा हुए। जो उनके द्वारा पहला आंदोलन यह था
और पहला भूख हड़ताल आंदोलन यह, अगर बात करें पहला भूख हड़ताल आंदोलन पूछा जाए आपसे, पहला भूख हड़ताल आंदोलन कब हुआ, तो 1918 में। तो किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा पहला भूख हड़ताल आंदोलन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। अगर बच्चे जो उनसे बच्चे टॉपिक्स हैं जैसे कि और भी आंदोलन गांधी जी के द्वारा किए गए हैं, तो उन्हें हम चलते हुए जैसे कि जो भी आएंगे टॉपिक बीच बीच में उनके द्वारा बताने का काम करेंगे, जो इनके समग्र होंगे, जिनके समग्र या समकालीन के अध्ययन होंगे, तो हम उन्हें पढ़ने का काम करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।